गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी मैं स्नान कर चुका हूँ और आप जैसा कि देख रहे होंगे कि बड़ा ही फ्रेशनेस एक लग रहा है और ड्यूटी जाने की एक हड़बड़ी है जो आप सबको भी है। ऐसे में मैंने आजकल जो अपने खुद के लिए जो डेवलप कर रखा है कि सिर्फ ये जो स्नान करने से खाने के बीच में या ड्रेसअप होने के बीच में जो 10 मिनट का समय है उसमें मैं कुछ योग कर ले रहा हूँ जो मुझे लगता है कि आप सबके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आज हम सिर्फ 10 मिनट में ये करके देखेंगे कि कैसे योग उसको आप कॉम्प्लीसन दे सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट में कैसे आप एक अच्छा योग कर सकते हैं जो आपके फास्ट लाइफ में भी ये मैं समझता हूँ कि आप ये कर पाएंगे। तो हम लोग जस्ट स्टार्ट करते हैं 10 मिनट का अपना योग। शुरुआती हम लोग हल्का स्ट्रेचिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा आप ऐसे होल्ड करते हुए अपने नेक और पूरे बॉडी को ट्विस्ट कर सकते हैं, साइडवेज मूवमेंट कर सकते हैं। थोड़ा अपने टोज को टच कर सकते हैं, क्रॉस। इसके बाद हम लोग जो अपने सबसे महत्वपूर्ण योग सूर्य नमस्कार की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने 3 रेप्स जो है सूर्य नमस्कार का कर लिया है और अब हम लोग धीरे से ग्राउंड पे अच्छे से बैठ जाएंगे और जिसको आप बटरफ्लाई बोलते हैं वो कर लें। आपके लोअर बैक के लिए और स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है ये। सूर्य नमस्कार अगर आप चाहें तो 3 से 5 बढ़ा सकते हैं, बाद में समय अलाउ करे या किसी संडे को आप उसको 10 में भी ले जा सकते हैं। ये बटरफ्लाई हो गया। आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा हो, सामने की ओर देखें और जितना आप मैक्सिमम इस मूवमेंट को कर सकते हैं ग्राउंड टच कराते हुए ये आप कराएं। इसके बाद आप कुछ बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जैसे कि आप ये पोस्चर को बिल्कुल ध्यान रखें। इस तरीके से हम दोनों हाथों और दोनों पैरों पे अपने बॉडी को स्टेबल किए, फिर एक हाथ को यहाँ सेंटर में लाएं और अब यहाँ से आप धीरे से अपने हाथ पे देखना है आपको, कुछ देर तक होल्ड कीजिए, फ्यू सेकंड्स, फिर सेम। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये मूवमेंट के समय आपका जो हिप है ये डाउन नहीं होना चाहिए, वो पैरेलल और इन अलाइनमेंट विथ बॉडी होना चाहिए। आप देखेंगे कि नेक की बहुत अच्छी इसमें ट्विस्टिंग होती है, तो आप ये मूवमेंट पे फोकस करें। इसके बाद आप डायरेक्ट प्लैंक में आ सकते हैं। पोस्चर्स इन चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देख सकते हैं कि हिप बिल्कुल ऊपर भी नहीं और बिल्कुल नीचे भी नहीं। अपने ब्रेथ पे फोकस करें और नॉर्मल ब्रीदिंग होता रहना चाहिए, ब्रेथ होल्डिंग नहीं हो।
आप इसे 1 मिनट 1.5 मिनट आपकी काबिलियत पे है कि आप कितना लेते हैं। इसके बाद मैं चक्रासन करना चाहता हूँ। जो कर पाएंगे वो अच्छा एक्सरसाइज है, क्योंकि बैकबोन का इसमें बहुत ही अच्छा बेंडिंग होता है। और होल डे आप जो भी काम करें बैकबोन का फॉरवर्ड बेंडिंग ही कर पाते हैं। इसीलिए कभी अगर मौका मिले तो बैकवर्ड बेंडिंग करें। आप देखिए मैं बॉडी को कैसे नीचे की ओर अपने टोज की तरफ ले गया, अपने हिल्स की तरफ। धीरे से हाथ को ऐसा रखें कंधे के पास और यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर उठ गए। अगेन ब्रीदिंग वेरी स्मूथ। लैंडिंग भी उतना ही स्मूथ होना चाहिए। धीरे से आप नेक का सपोर्ट लेते हुए, और इसके बाद आप थोड़ा सा एक रेस्टिंग पोस्चर, योगा का ये पोस्चर बोलते हैं, जिसमें आप हाथ से सपोर्ट लेते हैं। थोड़ा आप चाहें तो लोअर लिम्ब को इस तरीके से कर सकते हैं। योग चूँकि एक नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए कभी भी आपका ब्रीदिंग जो है ज़्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसको स्मूथनेस की ओर रखें। जब भी आप किसी पोस्चर में रहें तो आप कोशिश करें कि आपका ब्रेथ जो है बहुत स्मूथ होना चाहिए, कभी ब्रेथ होल्डिंग ना हो। और अब हम लोग देखा जाए तो इस शॉर्ट टाइम में पोस्चर्स कर चुके हैं, और इसलिए कुछ और भी अगर आप चाहें कि हम करना चाहें तो आप सर्वांगासन की तरफ जा सकते हैं। आपने ऐसे लेट गए, धीरे से लोअर बॉडी पार्ट्स को ऊपर उठाए और इस तरीके का हल्का सा उसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, और इसको धीरे से लैंडिंग कराएं। ये पोस्चर्स का इस शॉर्ट टाइम के लिए जो है वो कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। आसन के बाद जो योग में सेकेंड पार्ट होता है वो होता है प्राणायाम। और आप धीरे से, मैं आप देख सकते हैं अपने लेफ्ट हिल को बिल्कुल क्लोज टू माय बॉडी रखा हूँ, और उस पर बोला जाता है कि आप इसको मूलाधार चक्र के आसपास रखें। तो उसको हल्का सा प्रेस करते हुए उस पर बैठ जाएं। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें, और उसके बाद आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप जानते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति और अनेकों एक्सरसाइज है, भ्रामरी से लेकर बहुत कुछ। थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लेंगे। एक नाक से पहले आप 1 नॉस्ट्रिल से आप ब्रीद इन करते हैं, बिना ब्रेथ होल्डिंग दूसरे से छोड़ देते हैं। एक से ब्रीद इन, दूसरे से ब्रीद आउट। जिससे ब्रीद आउट किया अब उससे ब्रीद इन। या आप 1 मिनट जैसा कर सकते हैं। उसके बाद आप कपालभाति पे आ जाएं, और कपालभाति को बाद में आप फ्लटरिंग में डेवलप कर सकते हैं बहुत तेज, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले कपालभाति करें, फिर हम लोग इसको थोड़ा स्पीड अप करेंगे। तो ये हो गए। उसके बाद आपको कुछ नेक मूवमेंट के लिए अगर आप चाहें तो इसको प्राणायाम से जोड़ते हुए आप वो भी कर सकते हैं। आपने धीरे से ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट, ब्रीद इन पीछे। इसी में आप लेफ्ट की ओर देखें, ब्रीद आउट बीच में, ब्रीद इन, नेक एक्सटेंडेड पोजीशन में है, ब्रीद आउट, फिर ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और फिर एक बार लंबा ब्रेथ इनटेक करें, छोड़ दें। तो ये हो गए आपके 10 मिनट्स योग। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो हल्का मेडिटेशन है। वो आप समय निकाल कर टाइम को बेटर मैनेजमेंट करके
और आप फिर हल्का मेडिटेट कर सकते हैं, अपने ब्रेथ पे ही फोकस कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आजकल के फास्ट लाइफ में जितना बॉडी पे और माइंड पे जितना स्ट्रेस और स्ट्रेन है, ये 10 मिनट्स तो आप निकाल ही पाएंगे। क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि अधिकांश लोग जब लॉन्ग सिटिंग आवर्स ले रहे हैं हमारे प्रोफेशन में, या कोई और प्रोफेशन भी हो, कंप्यूटर जॉब वाले लोग हों, ऑफिस जॉब वाले, एक लंबे समय तक जब आप लगातार बैठे रहते हैं तो आपके बैकबोन की समस्या हो या नेक स्टिफनेस का मामला हो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप बिल्कुल ही अगर समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि कम से कम ये 10 मिनट्स जस्ट स्नान करने के बाद, जब आप खाने की तैयारी में हैं, ब्रेकफास्ट की तैयारी में हैं, आप कपड़े पहन रहे हैं, उस वक्त प्रेस कर रहे हैं, उस वक्त भी आप ये 10 मिनट्स अगर आप निकाल पाएँ तो शायद ये आपको एक बहुत ही सुकून का क्षण देगा। और धीरे धीरे आप इसको प्रोलॉन्ग करें, किसी छुट्टी के दिन आप इसको 30 मिनट्स कर लें तो आपका एक आप इनिशिएटिव यहाँ से ले सकते हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मैं कुछ रिमाइंड करा पाऊँ कि कौन ये 10 मिनट नहीं कर सकता है भाई। जब मैं 8 बजे करीब 8 AM में घर से निकलता हूँ और करीब करीब 6 to 7 PM में घर पहुँचता हूँ, जब मैं ये कर सकता हूँ तो कौन ये नहीं कर सकता है भाई। ऑल ऑफ यू कैन डू इट। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक्स।